एपिसोड स्टार्ट होता है और लियोन बताना शुरू करता है एलिजा के गुजरने से पहले वो इंपीरियल अल्केमिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी। वो जल्दी ही एम्प्रेस बनने वाली थी, इसलिए सब लोग उसे जानते थे। कार्लिन कहता है वो काफी अच्छी इंसान थी, शर्म की बात है वो इतनी जल्दी गुजर गई। और वेलेटा को समझ नहीं आ रहा था ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो सोचती है कि वो एम्प्रेस बनने वाली थी। मुझे तो लगा था एलिजा ने बताया था कि वो लैग्रिस को प्यार करती है। क्या लैग्रिस इस बारे में जानता है कि एलिजा मर गई है? और अगर वो जानता है तो वो एम्परर के लिए काम क्यों कर रहा है? मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन शायद से लैग्रिस अपनी मर्जी से एम्परर के लिए काम नहीं कर रहा। फिर वो उन लोगों से कहती है मुझे लगता है कि मैं लैग्रिस से खुद नहीं मिल पाऊंगी, इसके बजाय क्या आप लोग मेरे लिए उसको एक लेटर दे सकते हैं? मुझे रेजिर और रोस्टे बीमारी के बारे में कुछ हिंट मिला है, इसलिए मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलकर उस बारे में पता लगाना होगा। कार्लिन कहता है कि तुम्हें लगता है तुम अकेले ऐसा कर पाओगी? वेलेटा कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो सोचती है मुझे लगता है अब मुझे इनको सब कुछ बता देना चाहिए क्योंकि मैं इन पर भरोसा कर सकती हूँ। और वो उन दोनों से कहती है दरअसल मैं 10 टॉप टायर के पोर्शन एक दिन में बना सकती हूँ। और ये सुनकर तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वेलेटा कहती है दरअसल मैं एक एलिमेंटलिस्ट भी हूँ। मैं इंपीरियल पैलेस के बेसमेंट में गई थी और वहीं पर मैं एलिजा से मिली थी। ये कहते हुए वेलेटा के हाथ कांप रहे थे और कार्लिन ये बात नोटिस कर लेता है। वो जाकर वेलेटा को गले लगा लेता और कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारे बताने का इंतजार कर रहा था। वेलेटा कहती है कि माफ कर दीजिएगा, मैंने बहुत देर लगा दी। कार्लिन भी उसके सर पर हाथ फेरता हुआ कहता है कोई बात नहीं, सब लोगों को वक्त की जरूरत होती है। कार्लिन कहता है मुझे लगता है अब तुमने फैसला कर लिया है कि तुम यहाँ से भागने वाली हो, लेकिन तुम वापस आओगी है ना? वेलेटा कहती है हाँ मैं जरूर आऊंगी, अगर आप मेरे लिए वहाँ पर एक कमरा रखेंगे। नेक्स्ट सीन में कैस्पिलियस को देखते हैं जो अपना मास्क लगाता है और कहता है अच्छा तो आप यहाँ पर हैं। रेनहार्ड कहता है क्या तुम मुझे हेलो नहीं कहने वाले हो वॉच डॉग? कैस्पिलियस कहता है कि मुझे लगा कि आप ऐसा नहीं चाहते हैं। रेनहार्ड कहता है एक डॉग को अपने मालिक के सामने पूंछ तो हिलानी चाहिए दिखाने के लिए कि वो अपने मालिक को देखकर खुश है। वैसे तुम मुझे अपना नाम क्यों नहीं बता देते वॉच डॉग? क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं सच में मैजिक से तुम्हारी पूंछ लगा दूंगा। कैस्पिलियस कहता है कि मेरा नाम कैस्पिलियस है माय लॉर्ड। रेनहार्ड कहता है कैस्पिलियस बताओ तुमने वो फॉरबिडन बुक कहाँ छुपा कर रखी है? कैस्पिलियस हैरान हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। रेनहार्ड कहता है भले ही तुम्हारी इस बात ने पिछले मैजिक टावर के हेड को बेवकूफ बना दिया हो, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं ये मुझ पर काम नहीं करेगा। कैस्पिलियस सोचता है कि रुको क्या इन्होंने यहाँ की सारी बुक्स पढ़ ली? रेनहार्ड कहता है मुझे यादों में तो कोई हिंट नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ की सारी बुकें छान मारी और जैसा कि उम्मीद थी मुझे कुछ पता चला है। टावर को बनने में डार्क मैजिक का थोड़ा सा इस्तेमाल था है ना? कैस्पिलियस कहता है हाँ ये रीजन भी है टावर के बनने का, और इसको डार्क मैजिक को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया है। क्या आप जानते हैं इसे गैर कानूनी क्यों घोषित करा गया था? डार्क मैजिक एशियंट मैजिक में से एक है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। सबसे बड़ी बात जो इसका इस्तेमाल करता है उसकी जान तक जा सकती है, और जब यूजर को डार्क मैजिक की पावर मिल जाती है तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और रिजल्ट के मुताबिक बहुत सारे लोग अपना सब कुछ खो देते हैं, यहाँ तक कि अपने खून का आखिरी कतरा तक। जो लोग अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं कर पाते उनके साथ ये हाल होता है, और ज्यादातर पागल ही इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। रेनहार्ड कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे बुक नहीं दोगे? पीलियस कहता है आप बाकी टावर के हेड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है अगर आपने खुद पर से काबू खोया तो बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। रेनहार्ड कहता है क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है तुम कह रहे हो मैं कंट्रोल जरूर खोऊंगा। मुझे साफ साफ बताओ बुक कहाँ पर है? कैस्पिलियस कहता है कि मैंने उसे फेंक दिया। रेनहार्ड उसका मास्क उतारने लगता है और कहता है मैनेजर होने के नाते तुम्हारा ये जवाब है, जब तक कि तुम मुझे बुक नहीं दे दोगे मैं धीमे धीमे इस टावर को डिस्ट्रॉय करता रहूंगा। फिर रेनहार्ड मैजिक करने लगता है और तभी कैस्पिलियस को कुछ याद आने लगता है। किसी ने उससे कहा था कैस्पिलियस ये हमारी नई शुरुआत होने वाली है, ये टावर का वो कमरा है जो कि इस टावर को संभालेगा, इसलिए इसका अच्छे से ख्याल रखना। अब हम इस मैजिशियन टावर को तुम्हारे हवाले करते हैं। फिर कैस्पिलियस को होश आ जाता है, रेनहार्ड ने उसकी मेमोरी में देख लिया था। वो कैस्पिलियस से कहता है मुझे पता था उस बुक को फेंका नहीं गया है, ठीक है तुम यहीं पर रुको मैं चलता हूँ। कैस्पिलियस कहता है माय लॉर्ड रुक जाइए, और वो सोचता है कि अगर इन्हें पता भी चल गया कि वो एग्जिस्ट करती है तब भी किसी को ये बात नहीं पता है कि वो बुक कहाँ पर रखी है। फिर वो रेनहार्ड से कहता है कि आप डार्क
डार्क मैजिक के साथ क्या करने वाले हैं। रेनहार्ड कहता है कि मैं मास्टर के साथ फाइंड द कल्प्रिट वाला गेम खेलने वाला हूँ। फिर वो एक लाइब्रेरी में पहुंचता और कैस्पिलियस कहता है कि आपको कैसे पता चला। रेनहार्ड कहता है मैंने अपने माना से पूरे मैजिक टावर को सर्च करा, तब मुझे एक रूम मिला जहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं है। और वो सोचता अगर मैं डार्क मैजिक के इफेक्ट के बारे में सोचता हूँ जो मेरी पावर को बढ़ाता है, तो इससे मेरे माना को दबाना और मैनर को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल नहीं है। अगर किसी ने ऐसी एशियंट चीज को हाथ लगाया है तो जो कल्प्रिट है वो कोई आम इंसान नहीं होगा, वो कोई ऐसा इंसान है जिसने डार्क मैजिक का पता लगाने के लिए बहुत मुश्किलें सही होंगी। तभी कैस्पिलियस आकर उस बुक को पकड़ लेता है और कहता है रुक जाइए, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। रेनहार्ड कहता है अरे अरे अब तो तुम मुझे और ज्यादा क्यूरियस कर रहे हो। इसमें लिखा हुआ है इस स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपने खून का इस्तेमाल करना होगा। वो अपने खून को फेंकते हुए एक स्पेल बोलता है। फिर वो डार्क मैजिक उसके बनाए हुए मैजिक से टकराने लगता है, जिसका हमला कैस्पिलियस के पीछे जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पीछे की पूरी दीवार टूट जाती है और रेनहार्ड कहता है कितनी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने अपनी पावर का आधा इस्तेमाल भी नहीं करा था लेकिन देखो कितना डैमेज हो गया। कैस्पिलियस कहता है जैसा कि मैंने उम्मीद करी थी, आप बहुत खतरनाक है, मुझे बुक वापस कर दिए। रेनहार्ड उसे बुक देते हुए कहता है ठीक है, अब मुझे वैसे भी इसकी जरूरत नहीं। कैस्पिलियस कहता है ये क्या, आपने तो बस एक ही पेज पढ़ा। रेनहार्ड कहता है मुझे फंडामेंटल समझ आ गए हैं तो उनको अप्लाई करना चुटकी बजाने का काम है। कैस्पिलियस सोचता है जिन रिसर्चर्स ने डार्क मैजिक के ऊपर इतनी ज्यादा पढ़ाई करी थी, अगर वो ये बात सुनते तो उनको ऐसा लगता उनके एफर्ट किसी भी काम नहीं आए। रेनहार्ड कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं इस दीवार को ठीक कर दूंगा। ऐसे क्या तुम जानते हो सीलिंग मैजिक सर्कल के ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल कैसे करना है। कैस्पिलियस उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद अपने पास से एक रिंग निकालते हुए कहता है अगर आपको ऐसा करना है तो आपको ये रिंग पहननी पड़ेगी। मैजिशियन टावर के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे एक जेल है जिसके अंदर ताबूस को तोड़ने वालों को बंद करा जाता है और उस जेल के ऊपर एक बहुत पावरफुल सील लगी हुई है, इसलिए जिसको भी उसके अंदर जाना होता है उसे ये रिंग पहननी पड़ती है। रेनहार्ड कहता है क्या ये रिंग तुम्हारी है। हाँ ये रिंग मेरी है क्योंकि मैं एक टार्टरस का इंचार्ज हूँ। रेनहार्ड उस रिंग को पहन लेता है और वेलेटा को याद करने लगता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ मास्टर। बढ़िया है, अब मैं जाकर उससे मिल लेता हूँ। कैस्पिलियस कहता है आप अपना हाथ क्यों काट रहे हैं। रेनहार्ड कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देगी। वैसे एक बार इस रिंग का इस्तेमाल करने के बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। कैस्पिलियस कहता है आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं क्योंकि ओरिजिनली ये मैजिशियन टावर के हेड को बिलोंग करती है। रेनहार्ड कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं टावर का हेड नहीं बनने वाला हूँ। रेनहार्ड वहाँ से चला जाता है और कैस्पिलियस अपना कोट उतार कर साइड में रखता है और कहता है इस बार का मैजिशियन टावर का हेड बाकी सारे हेडों से काफी ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में वेलेटा को देखते जो कहती है ऑल राइट, तो मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। तभी अचानक से रेनहार्ड आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है जिसे देखकर वेलेटा शॉक हो जाती है। रेनहार्ड कहता है कि वॉच डॉग ने मुझे एक बहुत कमाल की रिंग दी है, इस रिंग की मदद से मैं बहुत आसानी से यहाँ पर आ सकता हूँ। वेलेटा कहती है तुमने मुझे चौंका दिया था। रेनहार्ड कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तभी वेलेटा की नजर अपनी ड्रेस पर पड़ती है जहाँ पर खून लग गया था। रेनहार्ड कहता है ओह माफ कर देना, ये तो मेरा खून है। वेलेटा सोचती है तुम ऐसी बात को लेकर शो ऑफ कैसे कर सकते हो। वो रेनहार्ड से कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए बजाय मैजिक टावर जाने के। मैं यहाँ पर दवाई के लिए अपनी एल्केमी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें यहाँ पर आने के बजाय मैजिक टावर जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। तुम सच में बहुत परेशान करते हो। क्या सारे मैजिशियंस बेवकूफ होते हैं, वो ब्लड लॉस से नहीं मरते। रेनहार्ड कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे चोट लग गई है। मुझे लगता है अब अचानक से मुझे दर्द हो रहा है, अगर तुम किस करोगी तो शायद ठीक हो जाए। तभी वेलेटा अपने पास रखी हुई कुछ दवाई उसके हाथ पर छिड़कने लगती है और वो सोचती है मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है जैसे कि वो फट ही जाएगा, लेकिन ये लड़का मुझे और ज्यादा पागल कर रहा है। फिर रेनहार्ड उसी की गोद में सर रखकर लेट जाता है और वेलेटा सोचने लगती है कि इससे मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। रेनहार्ड उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और उसे फिर से गले लगा लेता है। वेलेटा सोचती है अरे यार ये मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़कवा रहा है। रेनहार्ड कहता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ से बाहर नहीं चलोगी। वेलेटा कहती है अभी नहीं क्योंकि मुझे इससे पहले कुछ काम करना है। रेनहार्ड कहता है तुम्हारा काम कब खत्म होगा। वेलेटा
वेलेटा कहती है शायद कल खत्म हो जाए, कल तुम गार्डन में मेरा इंतजार करना। रेनहार्ट मुस्कुरा कर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और देखते हैं कि उसकी वजह से वेलेटा का पूरा फेस रेड हो रहा था। फिर सीधा अगली सुबह देखते मिलॉर्ड अपनी ट्रेनिंग कर कर जा रहा था। वेलेटा दीवार के पीछे छुपी हुई थी और फिर उसके सामने आकर उसे ग्रीट करती है। उसे देखकर मिलॉर्ड बहुत खुश हो जाता है और कहता है वेलेटा क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? वेलेटा नेकलेस की तरफ देखते हुए कहती है हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वैसे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपका वक्त जाया करा। मिलॉर्ड कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत वक्त निकाल सकता हूँ। वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने पहले आकर मुझसे बात करी। वेलेटा क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती हो? वेलेटा कहती है ये इम्पॉसिबल है। मिलॉर्ड कहता है इस तरह मुझे रिजेक्ट मत करो, कम से कम रीजन तो बताओ। वेलेटा उसके पास आ जाती है और कहती है क्या आपको मेरे ऊपर से गिव अप करने के लिए किसी रीजन की जरूरत है? ठीक है, मैं आपके कान में वो रीजन बताती हूँ। और मिलॉर्ड का ध्यान भटक जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए वेलेटा उस नेकलेस को एक्सचेंज कर देती है। वो मिलॉर्ड से कहती है कि अगर मैं कोशिश भी करूँ तब भी मुझे तुम्हारे प्रति कुछ भी फील नहीं होता, तो तुम पीछे क्यों नहीं हट जाते? तुम ये तो नहीं चाहते हो कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं। मिलॉर्ड मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, हम लोग लवर्स नहीं बन सकते जैसा तुम चाहते हो, लेकिन अगर तुम एक अच्छे एम्परर होने का वादा कर सकते हो तो मैं भी वादा करती हूँ कि हम वैसे ही दोस्त बने रहेंगे जैसे बचपन में थे। मिलॉर्ड कहता है मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बेस्ट रूलर होने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलॉर्ड सैड हो जाता है और वेलेटा उसको देखकर सोचने लगती है ये तुम्हारे लिए और सबके लिए अच्छा रहेगा। वो आस पास देखती है कि कोई यहाँ पर है तो नहीं, फिर चुपके से वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से रेनहार्ट उसे आवाज लगाता है जिस वजह से वो चौंक जाती है और कहती है तुम मेरा दिल लगता है बाहर निकाल कर मानोगे। रेनहार्ट कहता है अरे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या इसको देखने के बाद भी तुम ऐसा ही चेहरा बनाने वाली हो। वो बैग खोलता है तो उस बैग में से स्नोटा निकलता है। रेनहार्ट कहता है कि तुम्हारी जितनी भी चीजें थी मैं उन सारी चीजों को लेकर आ गया, और आखिरी बात हिलना मत मास्टर वरना तुम्हें दर्द होगा। वो उसके गले पर मैजिक करता है और सीलिंग सर्कल को हटा देता है और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लोग एस्पल विलेज आ गए थे। वेलेटा सोचती है मुझे खुशी है कि हम लोग सेफली यहाँ पर पहुँच गए। अब जब मेरी टेंशन खत्म हो गई है तो मेरी बॉडी अचानक से थक गई है। रेनहार्ट कहता है मास्टर चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर वो लोग जितनी भी शॉप्स में जाते हैं वहाँ कोई ना कोई परेशानी होती है, इसलिए वेलेटा को खाना नहीं मिल पाता। लेकिन अचानक से वो लोग एक जगह पर पहुँच गए जहाँ पर कुछ लोगों ने उन्हें बैठने की इजाजत दी। ये बहुत लंबा दिन था, क्या ये वेलेटा का ये दिन सुकून से खत्म होगा? देखते हैं वो लड़की जेनिस थी और वो रेनहार्ट से कहती है डेसिलियस एकदम परफेक्ट और प्रीशियस है। रेनहार्ट कहता है कि मुझे हंसी मत दिलाओ, वो मेरी मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। डेसिलियस बहुत ज्यादा नेक और बहुत प्यारा है। कितनी रूड बात है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मेरी मास्टर बहुत क्रूर है। लेकिन उन दोनों की इस बहस की वजह से वहाँ पर दो लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। देखते हैं उस दूसरे लड़के का नाम डेसिलियन था जिसके लिए जेनिस लड़ रही थी। डेसिलियन उन दोनों से कहता है तुम दोनों को देखकर लगता है तुम दोनों काफी करीब हो। वेलेटा कहती है हाँ हम बचपन के दोस्त हैं, वैसे तुम्हें तो यहाँ पर कभी नहीं देखा, तुम लोग कहाँ से आए हो? डेसिलियन कहता है वैसे तुम लोगों ने वो अफवाहें तो सुनी होंगी जो कि चल रही हैं। वेलेटा कहती कैसी अफवाहें? डेसिलियन कहता है अफवाहें चल रही हैं कि गांव एक एक कर खत्म हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात लोग मरने के बाद दोबारा से जिंदा हुए जा रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन वो लोग फिर से मरे मिलते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। वेलेटा कहती है कि कितनी अजीब बात है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? डेसिलियन कहता है ताकि कल्प्रिट को पकड़ सके। क्या कहा? कल्प्रिट को पकड़ सके? तभी डेसिलियन चुप होने का इशारा करता है और कहता है कि हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि यही विलेज अगला टारगेट होने वाला है, लेकिन इससे पहले हम किसी भी विलेज को बर्बाद होने से बचा नहीं पाए। मुझे यकीन है जेनिस मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी। वेलेटा कहती है कि फिक्र मत करो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। डेसिलियन कहता है क्या सच में? मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वेलेटा कहती है क्या तुम लोग कुछ भी होने से पहले वहाँ पर घूमते हो? डेसिलियन कहता है हाँ, लेकिन पता नहीं किस रीजन की वजह से हम लोग बेहोश हो जाते हैं। ये कहते हुए भी उसके हाथ कांप रहे थे और वो कहता है लेकिन जब हम लोगों को होश आता है तो हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं जो कि कटी हुई होती हैं। ऐसा लगता है वहाँ पर सरप्राइज अटैक हुआ है और वहाँ पर सिर्फ जेनिस और मैं ही बचते हैं, और आंखों में डर और दुख के आंसू भरे होते हैं क्योंकि जिस विलेज का ऑर्डर हमें बचाने के लिए मिला था हम उसे नहीं बचा पाए। वेलेटा कहती
कहती है और सर्वाइवर्स का क्या हुआ? डेसिलियन कहता है वहाँ पर और कोई सर्वाइवर्स नहीं बचे, लेकिन इस बार मैं जरूर किसी के भी मरने से पहले कल्प्रिट को पकड़ लूंगा। वेलेटा कहती है कि मुझे उम्मीद है इस बार तुम जरूर कामयाब होगे। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। वेलेटा सो रही थी लेकिन अचानक से उसकी आँख खुल जाती है क्योंकि उसे बहुत तेज गर्मी लग रही थी। वो आसपास देखती है तो एक तरफ स्नोटा लेटा था और एक तरफ रेनहार्ट लेटा था। वो सोचती है मुझे तो लगा था मैं दो बीस्ट के बीच में दब कर मर ही जाऊंगी। ये नींद को लेकर कितना ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन जब भी ये मेरे पास सोता है तो बड़ी सुकून के साथ सोता है। तभी रेनहार्ट उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है ये वही रीजन है जिस रीजन की वजह से तुम मेरी बाहों में सुकून के साथ सोती हो। वेलेटा बहुत ज्यादा चौंक जाती है और स्नोटा भी उठ जाता है। रेनहार्ट कहता है कि ये गलत बात है, सबसे पहले तुम उसे गले लगा रही हो। वेलेटा कहती है ड्यूक लियोन ने ये मुझे गिफ्ट दिया था तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, और जरूरी बात मैंने पहले तुम्हें कभी गले नहीं लगाया। तुम ये क्या कह रहे हो? लोग अगर तुम्हारी बात सुनेंगे तो उन्हें गलत फहमी हो जाएगी। रेनहार्ट उसे घूर कर देखने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है मास्टर कैसा रहेगा कि तुम इसके बजाय एक डॉग को पालो, एक प्यारा सा डॉग जो हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदार रहेगा। वेलेटा कहती है जब मैं सो रही थी तो क्या तुम अपना सर कहीं पर लड़ा कर आ गए हो? रेनहार्ट कहता है अगर डॉग नहीं पालना चाहती हो तो फिर वुल्फ के बारे में क्या ख्याल है? मुझे यकीन है कि तुम्हें पसंद आएगा क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होते हैं। वेलेटा कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। रेनहार्ट कहता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमेशा बड़बड़ाती रहती हो कि तुम मेरे चेहरे के ऊपर से अपनी नजर नहीं हटा पाती। वेलेटा हिचकिचाते हुए कहती है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? रेनहार्ट कहता है मास्टर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? वेलेटा का पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। वो उसके सर पर तकिया मारते हुए कहती है तुम सच में एक नंबर के पागल हो, मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो। लेकिन अचानक से बहुत तेज आवाज आती है जिस वजह से वहाँ के सारे कांच टूट जाते हैं और वेलेटा सोचती है उस वक्त हमें नहीं पता था कि हमारा सामना किससे होने वाला है। और घर के बाहर देखते हैं जहाँ पर एक बहुत तेज रोशनी नजर आती है।